प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत में राज्य प्रशासन इस पुस्तक के अगले अध्याय में मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की योग्यता एवं मुख्यमंत्री के कार्य। आज के इस लेक्चर में हम इन तीन बिंदुओं पर फोकस करेंगे। भारत में संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। भारत के संविधान में ही मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। यह उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन में सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ही राज्य प्रशासन एवं शासन का वास्तविक कर्ता धर्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 में 163 और 164 में मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से पूरा करता है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का पद 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद अस्तित्व में आया। सन 1935 के शासन अधिनियम में राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस अधिनियम में मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया था। सन 1937 में हुए चुनावों में राज्यों में जो सरकारें गठित हुईं, उसमें मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री की स्थिति उभर कर सामने आई। सन 1937 के चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से राज्यों में जो मंत्रिमंडल बने, उसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया, जो भारत का वास्तविक शासक है। ऐसी स्थिति में यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि भारत की केंद्रीय परिषद के मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया गया है और राज्यों की मंत्रिपरिषद के मुखिया को भी प्रधानमंत्री पहले से ही कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक अनावश्यक उलझन और विचित्र स्थिति पैदा हो गई। केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद के मुखिया दोनों में अंतर करने के लिए राज्यों की मंत्रिपरिषद के मुखिया का नाम प्रधानमंत्री से बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री और राज्यों की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद 7 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 को बने, जिनका नाम श्री टीकाराम पालीवाल था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 293 का के अंतर्गत की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह इस्तीफा भी राष्ट्रपति के नाम ही देता है, लेकिन उसे शपथ दिल्ली का उपराज्यपाल दिलाता है। सामान्यतः राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसी राजनीतिक दल ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया तो राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, लेकिन
उच्च सदन के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जैसे वर्तमान में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे विधानमंडल का जो उच्च सदन है विधान परिषद, उसके सदस्य हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्रित्व काल उनका जो शुरुआत में 6 महीने का मुख्यमंत्रित्व काल रहा, उसमें वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है कि अगर 6 महीने के अंदर मंत्री या मुख्यमंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो वर्तमान महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, जो कि विधानमंडल का ऊपरी सदन है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। कभी कभी राज्य विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना बहुत दुष्कर एवं जटिल कार्य हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति में राज्यपाल अपने स्वयं विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति निश्चित समयावधि में विधानमंडल में अपने पक्ष में बहुमत साबित कर दे। आगे तभी वह मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। मुख्यमंत्री पद की योग्यताएं। मुख्यमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान मौन है, अर्थात संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, उसके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की जाएं। मुख्यमंत्री की पद से संबंधित योग्यताओं का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सामान्यतः मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही होती हैं जो एक विधायक की होती हैं, लेकिन व्यवहार में मुख्यमंत्री के लिए कुछ योग्यताओं और व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति में ईमानदारी, चरित्रवान, विवेकशील, दूरदर्शिता, गंभीर व्यवहार के साथ ही शासन करने की क्षमता के गुणों का होना आवश्यक है। विधानसभा का एक निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने की समयावधि में विधानमंडल का सदस्य यानी विधायक बनना आवश्यक होता है, वरना उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटना होगा। अतः मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं वही हैं जो एक विधायक के लिए अनिवार्य होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में यह उपबंध है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा तथा मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहेंगे। इस प्रकार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के दायरे में करता है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री के चयन में राज्यपाल की भूमिका, संबंधित राजनीतिक दल की भूमिका, विधायक दल में उसका प्रभाव, प्रधानमंत्री और आलाकमान के साथ जातिगत समीकरण, क्षेत्रीयता का प्रभाव आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य। भारत के संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री को वही स्थान दिया गया है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया गया है। वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य के शासन संचालन का सर्वेसर्वा होता है।
मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का सीमित उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के 3 प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। राज्य प्रशासन तथा विधान से संबंधित प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं, उन निर्णयों की सूचना राज्यपाल को पहुंचाना। राज्य प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों के संबंध में जो भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाए, उसे राज्यपाल तक पहुंचाना। और तीसरा, किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद में उस निर्णय पर सामूहिक निर्णय नहीं किया गया, तो उस निर्णय पर राज्यपाल के निर्देश पर मंत्रिपरिषद में विचार कराना मुख्यमंत्री का कार्य है। ऊपर जो कार्य मुख्यमंत्री के वर्णित किए गए हैं, उनको देखने से यह नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का पद वास्तव में शक्तिशाली होता है, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते मुख्यमंत्री अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, उनको क्रियान्वित करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करना, राज्य विधानसभा का सत्र बुलवाना, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि एवं कानून बनाना, राज्यपाल का भाषण तैयार करवाना, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क सूत्र का काम करना, राज्य शासन के संचालन के लिए आवश्यक कार्यविधि तैयार करना, विदेश, केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना, राज्य के कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना, राज्य के विकास के लिए नीति एवं योजनाएं बनाना, राज्य के विकास के लिए समस्त प्रकार के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, राज्य के हितों और पक्ष को विभिन्न मंचों पर स्पष्ट करना, केंद्र तथा विभिन्न उपकरणों से संधियां एवं समझौते करना, राज्य की प्रशासनिक संस्थाओं तथा विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य के चौमुखी विकास के लिए मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से नीतियां तैयार करना, राज्य का बजट निर्माण करना, बजट की स्वीकृति और उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण के कार्यों को करना, राज्य की जनता से संपर्क स्थापित करना, जनता की शिकायतों को सुनना, उनकी शिकायत समस्याओं का निराकरण करना, राज्यपाल को राज्य के शासन एवं प्रशासन के संबंध में सूचनाएं प्रेषित करना, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक नीतियां तैयार करना, राज्य प्रशासन से संपर्क स्थापित करना और नेतृत्व करना, प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने की विशेष व्यवस्थाएं करना, राजस्व संग्रह करना और राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना, राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन पर उनका स्वागत करना, उनकी आगवानी करना, राज्य विधान मंडल में विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना और सरकार तथा मंत्रिपरिषद का पक्ष स्पष्ट करना। इस प्रकार इन कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा या सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही संपादित होते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।